नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आप स्टूडेंट को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आपको श्रीमद् भगवद गीता से क्या सीखना चाहिए। और आप जितनी जल्दी श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को समझ जाते हैं, आप सारे जीवन खुश रह पाते हैं, सारा जीवन आपका संतुलित रह पाता है। मित्रों साथियों, सब कुछ रहकर आप खुश ही रहना चाहते हैं, अपनी चिंता को ही मिटाना चाहते हैं। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता को और आप समझ भी रहे हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में जीने की जरूरत है। मित्रों साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर आप परीक्षा देते हैं, किंतु आपके वास्तविक जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता आपको हर चुनौती से लड़ने के समाधान बताती है, हर चुनौती को कैसे देखना है सिखाती है। और जब आप चुनौतियों से लड़ने के तरीके में पहलवान बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तब आप हमेशा खुश रहने लगते हैं और अपने लक्ष्य और मुकाम तक भी आसानी से पहुंच पाते हैं। आइए मित्रों साथियों, ज्यादा देर न करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आप विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपको अपने लिए हुए निर्णय पर या जो काम आप कर रहे हैं, जैसे आपका काम पढ़ाई करने का है, तो आपको अपने काम को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। अपना कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेवारी समझकर आपको पढ़ना है। आपको यह समय अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए, यह समय आपको जीवन में सीखने के लिए, अपना नव निर्माण करने के लिए मिला है। सो आपको अपने कर्तव्यों को पूरी तरह ईमानदारी से निभाना है। इससे कहीं भी डरना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है। ऐसा हम प्रारंभिक में ही गीता में देखते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से हम इस बात को सीखते हैं, जहां अर्जुन युद्ध स्थल पे आने के बाद युद्ध करने से कतराते हैं। इसलिए आपको यह समय पढ़ने के लिए मिला है। आपको यहाँ अर्जुन जी से यही शिक्षा लेनी है, कृष्ण के माध्यम से यही शिक्षा लेनी है कि आपको अपना कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी से करना है, यानी आपको खूब मन लगाकर पढ़ना है। और आपको यह बात भी सीखनी है कि अगर आपको कुछ न समझ आए, तो जैसे अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाए तो और उन्होंने बार बार श्री कृष्ण से प्रश्न किया, इस तरह आपको बार बार अपने गुरु से, अपने माता पिता से, आपको पढ़ाई में किसी तरह की तकलीफ होती है, आपको पढ़ने में किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है, कहीं रुकावट आ रही है, तो आपको माता पिता और गुरु से खुलकर प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए। और बार बार जब तक आपकी समस्या हल न हो तब तक आपको पूछते रहना चाहिए। आपको प्रश्न पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि जितना आप प्रश्न पूछते हैं उतना ही आप उस विषय को समझ जाते हैं। और जब आप प्रश्न ही पूछने से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या उसको टालने लगते हैं कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार पूछ के क्या करूंगा, तब आप हमेशा के लिए मूर्ख रह जाते हैं। आपको श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज यहाँ संभव है। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वास्तव में समझ भी सकेंगे। यह संदेश भी हमें श्रीमद् भगवद गीता देती है। तो श्रीमद् भगवद गीता आप विद्यार्थियों को यह संदेश देती है कि अगर विद्यार्थी अपने जीवन में बार बार प्रश्न करके जो चीज नहीं आती है, जो समझ नहीं आ रहा है, उससे अगर अपने गुरु से, माता पिता से पूछ लेता है, तो वो कुछ क्षणों के लिए ही मूर्ख रहता है, नहीं तो हमेशा के लिए उस विषय में मूर्ख रह जाता है। कुल मिलाकर आपको पूछने से हिचकिचाना नहीं है, आपको अपने कर्तव्य कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों की जिम्मेवारी लेनी है। श्रीमद् भगवद गीता से आप विद्यार्थी यह भी सीख सकते हैं कि अगर आपको पढ़ने लिखने में या किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको असफलता मिलती है, तो आपको इसे एक सफलता का ही प्रोसेस मानना है और आपको कहीं भी अपना कर्तव्य कर्म करने से हिचकिचाना नहीं है। आपको अपना कर्म करते रहना है और बार बार प्रयास करते रहने से आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि आपको फल और परिणाम की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए और फल और परिणाम सोचकर भी किसी कर्म को नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहने की दरकार है। यहाँ विद्यार्थी से ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत करके पढ़ाई करनी है और मेहनत करके पढ़ाई करके परीक्षा पत्र को लिख देना है। इसके बाद जो भी परिणाम आए उसे आपको स्वीकार करना है। कहीं कोई कमी नजर आए, कहीं नंबर कम आ जाए, तो आपको निराश नहीं होना है। फिर से आपको आगे और मेहनत करके अपनी असफलता के विषयों पर और कड़ी मेहनत करनी है और पुनः प्रयास करके अव्वल आना है। श्रीमद् भगवद गीता आप सब विद्यार्थियों को यह भी सिखाती है कि आपको आलस्य और टाल मटोल की आदत से हर संभव बचना चाहिए। यह दोनों आदतें अगर आप विद्यार्थी के जीवन में होती है, तो आप जीवन में अनुशासित जीवन नहीं जी सकते। आपके जीवन में समय का भी अनुशासन नहीं रह पाता और इसकी वजह से यह कीमती समय जो आपको सीखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए मिला है, और माता पिता खूब मेहनत करके अपनी कमाई से आपको जो पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखाने का, कुछ अव्वल इंसान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो पैसा, एनर्जी और समय सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको यह समझ रखनी चाहिए कि आपको इस समय मन लगाकर पढ़ना और सीखना
इस क्षेत्र में ही ध्यान देना चाहिए। और आपको यह बात भी समझ लेनी चाहिए, अगर आप किसी भी कारण से, किसी भी मनोदशा की वजह से अगर अपने कर्म से च्युत होते हैं, यानी आप अपने पढ़ाई लिखाई से मुंह छुपाते हैं, तो इसके लिए आपको निंदा भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता संदेश देती है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करके अपने पढ़ाई रूपी कर्म को करना है। आपको अच्छा इंसान बनने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, सभी अपने जीवन के अनुशासन को, जो खेलने के लिए समय मिला है उस समय आपको खेलना है, जो पढ़ने के लिए मिला है वो पढ़ना है, और खूब मन लगाकर आपको अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी को पूरा करना है। मित्रों, साथियों, इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता आप विद्यार्थियों के लिए एक यह भी संदेश लेकर आई है कि आप विद्यार्थी को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से आप जो याद किए होते हैं वो भी भूल जाते हैं, आपकी स्मृति का नाश हो जाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि जो आप अभी तक पढ़े लिखे हैं तो वो बातें आप भूल जाते हैं। और क्रोध वैसे तो विनाश का एक कारण होता है। और ये सब सूत्र विशेष रूप से जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये बातें आपको वास्तव में सारे जीवन ही आपके हर क्षेत्र में काम आने वाली, इसलिए आपको खूब ध्यान से इन बातों को समझना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता आप विद्यार्थियों को यह संदेश देती है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए आपको निरंतरता से अपना प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो पुनः प्रयास करना चाहिए। शायद आप अब तक नहीं कर पाए, किंतु आप और एक बार प्रयास करते हैं तो शायद इस बार आप सफल हो सकते हैं। परिवर्तन का मतलब है अमुक विषय में नहीं सफल हो पा रहे हैं तो आप परिवर्तन करके दूसरे विषय में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप विद्यार्थियों को यदि आप कहीं असफल हो रहे हैं, किसी तरह की विघ्न बाधा आ रही है, तो आपको व्यर्थ के चिंतन से भी बचना चाहिए। आपको सोच कर सोचना चाहिए, हमेशा अपनी सोच का, विचार का ध्यान रखना चाहिए, और हर संभव आप विद्यार्थी को सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वास्तव में वैसी ही स्थितियां आपके सामने आती है। इसलिए आप विद्यार्थी को हर संभव सकारात्मक सोच की तरफ ही अपना ध्यान रखना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में अगर कहीं असफल हो रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी अगर कहीं असफलता या हार महसूस कर रहे हैं, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। यह संसार परिवर्तनशील है, आप पुनः प्रयास करो, आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपको अपने गुरु, माता पिता, इन तीनों की आज्ञा का पालन बिना सोचे विचारे करने का संदेश भी देती है, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं गुरु माता पिता की बातों पर ध्यान न देने की वजह से दुर्योधन का पतन हुआ, और दुर्योधन ने इतना बड़ा महाभारत खड़ा करके इतने बड़े युद्ध की स्थिति को बनाकर अपने कौरव कुल का संपूर्णतया से विनाश कर लिया। इसलिए आपको श्रीमद् भगवत गीता यह भी सिखाती है, जैसा कि अर्जुन जी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण की बातों को, अपने बड़े भाइयों की बातों को, अपनी माता कुंती की बातों को बहुत महत्व देते थे, पांचों पांडव, और उनकी बातों के अनुसार, श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार ही जीवन में चलते थे। तो हमें यहाँ यह सीखना है कि हमें हर संभव अपने माता पिता और गुरु की बात को आंख मूंद कर मानने की जरूरत है। जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार कोई काम करते हैं तो हमारे माता पिता और गुरु हर संभव हमारी सफलता और हमारी खुशियां ही चाहते हैं। आपको माता पिता और गुरु की हर बात को मानना है, और यह वास्तव में उनकी आज्ञा को मानना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा होती है। यह भी बात आपको जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। कुल मिलाकर श्रीमद् भगवत गीता आपको यह सिखाती है कि आपको अपने मनमानी आचरण करने से हर संभव बचना है, और आपके माता पिता गुरु जैसा आपको आदेश दे, संदेश दे, सुझाव दे, आपको उसको महत्व देना है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सिग्नल पर सभी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, तो सिग्नल की लाल बत्ती पर जब ये गाड़ियां रुक जाती है तो आगे का रास्ता उनको क्लियर मिलने लगता है। इसी तरह अगर आप जीवन में अपने माता पिता और गुरु की बात सुनकर किसी बात को करने से रुक जाते हो और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना मार्ग बदल लेते हो, तो आपको आगे का रास्ता बहुत ही साफ सुथरा मिलने वाला है। इस तरह आपको माता पिता और गुरु से मेरा मतलब है आपके टीचर जैसा कहे, आपको उस और उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना है, और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई पर काम करना है। यह श्रीमद् भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है, अर्जुन सारे अपने समस्याओं का समाधान कृष्ण से पूछते थे, दुर्योधन अपने सारी समस्याओं का समाधान अपने मामा जी से पूछते थे। तो आपको मित्र बनाने के समय यह बात समझ लेनी चाहिए कि वास्तव में आपको कैसे मित्र को अपने जीवन में बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप मित्र बनाओगे वैसे ही आपका जीवन चलने वाला है। अगर आप बुद्धिमान मित्र, समझदार मित्र बनाओगे, आप धार्मिक मित्र बनाओगे, तो आपको जीवन में कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपनी चुनौतियों में कहीं रुकोगे नहीं, ठहरोगे नहीं, और आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपने अपना सलाहकार मित्र ऐसे किसी व्यक्ति को बना लिया जिसने महाभारत युद्ध करवा कर कुल का ही नाश करवा दिया, तो आपको अपना सलाहकार और मित्र खूब सूझबूझ से बनाने की जरूरत है। स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत तरह के विद्यार्थी आपके साथ चलने वाले मिलते हैं, आपके संगी बनने को तैयार रहते हैं। आपको अपना मित्र चुनने के समय खूब सावधानी बरतनी है। आपको अपना बुद्धिमान मित्र ही चयन करना चाहिए। आपको ऐसा मित्र चयन करना चाहिए जो आपके जैसी सोच रखता हो, तो ऐसा मित्र जो अपने जीवन में बड़े सपने देखता हो, बड़े बड़े लक्ष्य रखता हो, तो उन लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करता हो। कुल मिलाकर आपको ऐसे मित्र को चुनना चाहिए।
आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह श्रीमद् भगवत गीता यह भी सिखाती है कि आपको सत्य और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। सत्य अपनाने इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको एक ही बार डर लगता है, इसके बाद का जीवन आपका सुखमय हो जाता है। और जब आप सत्य बोलने की आदत पर कायम रहते हो और सत्य बोलने के महत्व को समझ जाते हो तो आपको यह भी समझ आ जाता है कि जब आप हमेशा सत्य बोलते हो तो आपको याद रखना नहीं पड़ता। मित्रों और साथियों, आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो। मित्रों और साथियों, आपको कुल मिलाकर हमेशा जीवन में सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो बताया गया है सत्य बोलने से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए आपको सत्य का ही आसरा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकेत श्रीमद् भगवत गीता देती है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और उनके पांचों भाई श्रीमद् भगवत गीता में यह संदेश हमें देते हैं कि हमेशा अपना मित्र सत्य बनाओ, हमेशा सत्य बोलो और सत्य की राह पर चलो। इससे आपकी जीत और आप अपने लक्ष्य पर निश्चित रूप से पहुंचोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीमद् भगवत गीता से एक संकेत और भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि उन्होंने सबसे पहले इस गीता के ज्ञान को सूर्य को दिया, और हम देखते हैं कि सूर्य आज भी पृथ्वी पर चमकते हैं और जो सूर्य की उपासना करते हैं वास्तव में वे भी चमकते हैं। उन्हें अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलता मिलती है, उनकी याददाश्त शक्ति मजबूत होती है। इसलिए आप विद्यार्थी को श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण के उपदेश से यह भी सीखने की जरूरत है कि आपको जीवन में सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा भी देखते हैं अगर सूर्य उदय नहीं हो तो इस सृष्टि का सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन में इस रहस्य को भी समझते हुए अपने जीवन में निरंतरता से सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो आप विद्यार्थी यह भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप जानते हैं हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया, तो आज जगत में उनकी भी पूजा हो रही है। इसलिए आपको रोज सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें तांबे के लोटे भरकर एक लोटा रोज जल भी अर्पित करना चाहिए। जब सूर्य उपासना करो तो आप ओम धनी सूर्याय मंत्र बोल सकते हो, आप प्रणाम ही कर सकते हो, आप चाहो तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी उन्हें सूर्य अर्घ्य दे सकते हो। मित्रों साथियों, इस तरह आपको श्रीमद् भगवत गीता आप विद्यार्थी को ऐसे ऐसे छोटे छोटे रहस्य बताती है तो सारे जीवन आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपके सारे जीवन की उन्नति को निश्चित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपको कम्युनिकेशन स्किल में भी मास्टरी करने का संदेश देती है। यहाँ आप श्रीमद् भगवत गीता में देख सकते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में मास्टर है, एक गुरु है, एक शिष्य है, और उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही श्रीमद् भगवत गीता के मार्गदर्शन को समझा, अपनी बात को रखा, अपने प्रश्नों को भगवान के सम्मुख रखा और वे आसानी से सफल हुए। यहाँ भगवान से तात्पर्य आपके मित्र, सलाहकार, माता पिता, गुरु या जिन्हें आप अपना मार्गदर्शक समझते हैं, मानते हैं। आपको अपने जीवन में हर रुकावट में उनसे सलाह मशवरा खुलकर करना चाहिए, उनसे अपनी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इस तरह आप जब जीवन में अपना उसूल बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से चमकने लगते हैं। आपको गीता से यह शिक्षा भी लेनी चाहिए कि आपको निरंतरता से स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। तो यहाँ स्वाध्याय से मतलब है आपको आपके कोर्स से अलग हटकर भी किताबें पढ़नी चाहिए। आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो आप बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के वीडियो सुनने चाहिए। आजकल ऑडियो बुक का जमाना है, तो आपको मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि आपको ऐसे लोगों की बुक पढ़नी चाहिए जो आप करना चाहते हैं, या आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए जो आपकी कमी को दूर कर सकते हो। आपको इंटरटेनमेंट की दुनिया में सूचना और इंटरटेनमेंट के तो बहुत से वीडियो आपके मोबाइल पर मिलते हैं, किंतु आपको अपना समय उपयोगी बनाने के लिए ऐसे ही वीडियोस देखने चाहिए जो आपको जीवन में मार्गदर्शन कर सके। आपको स्वाध्याय जरूर करने चाहिए या अच्छे मेंटर या और सलाहकार के वीडियोस देखने चाहिए, जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। इस तरह के आपको वीडियो जरूर देखने चाहिए। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो मैं www.kushiyahi.com पर कंटेंट राइटिंग भी करता हूं, आप वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। इस तरह जब आप पढ़ते हैं, इस तरह आप जब वीडियोस अच्छे सुनते हैं तो आपके नॉलेज बैंक का बैलेंस बढ़ते जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। इसलिए जितना ज्यादा आप अपने लर्निंग को बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आप अपने क्षेत्र में उन्नति करते जाएंगे। तो गीता को पढ़ने के साथ साथ हर संभव समझना है और गीता के रहस्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। गीता आपको निरंतरता से प्राणायाम करने का भी संदेश देती है, क्योंकि जब आप व्यायाम, प्राणायाम और योग करते हैं तो इससे आपका मन एकाग्र होता है, मन आपका शांत होता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इस तरह योग, प्राणायाम, व्यायाम के इतने फायदे हैं कि आप अगर बाल्यकाल से यदि इन नियमों को पालन करते हो, योग, व्यायाम, प्राणायाम निरंतरता से करते हो, तो आप बड़ी उपलब्धि को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। आप स्वस्थ रह सकते हो, आपका ऑरा बढ़ सकता है और आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल में मास्टर बन सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर ही कर सकते हो, जो कि आपको जीवन में हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाली है।
इसके बाद आपको ये सब करते हुए ध्यान या मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए, ऐसा भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसके लिए आप बड़े वीडियोस मेंटर सलाहकार के सुन सकते हो जो आपको ध्यान सिखा सकते हैं। आजकल तो आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी बहुत से मेंटर सलाहकार गुरु मिल जाते हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको शिवानी दीदी का वीडियो मेडिटेशन के लिए देखना चाहिए, उनके साथ बैठकर मेडिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ध्यान से भी जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है, आपके मन को सुकून और शांति मिलती है, आनंद का रास्ता मिलता है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप विद्यार्थी को अगर बाल्यकाल से ही इस ध्यान का महत्व समझ आ जाता है तो आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि को आसानी से हासिल कर सकते हो, अपने जीवन की कमजोरियों को आसानी से दूर कर सकते हो। आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल बनते हैं और जिसके प्रभाव से आप जीवन में कुछ करने का उत्साह आपके अंदर आता है और कुल मिलाकर आपको श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यमयी बातों को अपने जीवन में जी कर उतारने की जरूरत है। केवल पढ़ने और समझने से भी काम नहीं चलेगा और श्रीमद् भगवद गीता तो यह भी संदेश देती है कि आपको पढ़ने और समझने के साथ साथ अपने जीवन में एक्शन लेने की जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता आप विद्यार्थियों को यह भी सिखाती है आपको अपना निर्णय लेना सीखना चाहिए और लिए हुए निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। जैसे जब युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव जब युद्ध करने के लिए आ गए हैं, उस समय अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको यही शिक्षा मिलती है कि आपका जो भी कर्तव्य है, आप अगर उस कर्तव्य क्षेत्र में उतर चुके हैं, आप पढ़ाई के मैदान में आ चुके हैं या आप किसी तरह के और कोई लक्ष्य बनाकर उस मार्ग पे चल चुके हैं, तो अपने लिए हुए निर्णय पर अडिग रहना है और जैसा भी हो आपको उस निर्णय पर काम करना है और उस निर्णय को सही करने की ही कोशिश करनी है। आप विद्यार्थियों को ये सब बातें बाल्यकाल से ही सीखने से इन सूत्रों के रहस्य को आप सारे जीवन काम ले सकते हैं, क्योंकि निर्णय का लेना ही वास्तव में चिंता का मिटना होता है। और जीवन में जब भी रुकावट आए, चिंता आए, असफलता आए, तो आपके सही निर्णय से आप तत्काल उस चिंता और परेशानी को दूर कर सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता के आप अगर इन सूत्रों को आजमाते हो, अपने जीवन में जीते हो, तो आपको मीठी नींद भी आती है और इस उम्र में जितना आप मीठी नींद का आनंद लेते हो उतना ही आपका मन मस्तिष्क विश्व शक्ति से जुड़ता है, अपने आप को चार्ज करता है। इसलिए आप विद्यार्थी को मीठी नींद लेने की और नींद पूरी लेने की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए आपको समय से सोना, समय से उठना, सात्विक आहार लेना या जो आपके शरीर में आहार विहार की जरूरत है आपको उसका अनुशासन से पालन करना। वर्तमान में विद्यार्थी अपने आहार विहार के अनुशासन को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन डिप्रेशन में चला जाता है। और इसके लिए ऐसा भी देखने में आ रहा है बाल्यकाल से ही विद्यार्थी कई तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उन्हें बचना है। उनकी आंखों की रोशनी बाल्यकाल से ही कम हो रही है। तो अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन मस्तिष्क का ध्यान रखना, अपने इंद्रियों का ध्यान रखना, यह भी श्रीमद् भगवद गीता आपको अनुशासन के माध्यम से सिखाती है कि जितना आप जीवन जीने के अनुशासन के अनुसार अपना बाल्यकाल बनाते हैं तो यह अनुशासन की क्रिया आपको अपने सारे जीवन आरोग्य के साथ जीने का संदेश देती है। तो आप आजीवन स्वस्थ रह सके, इसके लिए भी आप विद्यार्थी को अपने वर्तमान की कर्तव्य और जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए आप विद्यार्थियों को अनुशासन भरा जीवन बनाने की जरूरत है। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आप विद्यार्थियों को यह भी संकेत देना चाहती है कि आपको हमेशा वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए। आपको अपने गुरु माता पिता को नित्य निरंतर विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको अपने गुरु से कुछ पूछना है तो आपको विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करना चाहिए। कहीं भी आपको क्रूर वाणी या अपने वाक वचन को कठोर बनाने से भी बचना है, क्योंकि हर मनुष्य वास्तव में मीठी वाणी और मान सम्मान और आदर की भावना ही आपसे चाहते हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता विद्यार्थी को सिखाती है आपको अपने शरीर और मन की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। शरीर का शुद्धिकरण तो स्नान के द्वारा, बाथ के द्वारा आप कर लेते हो, किंतु आपके मन की शुद्धि के लिए आपको योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि से जुड़ने की जरूरत है। आपको किसी मंत्र की चैंटिंग से जुड़ने की जरूरत है। आपको किसी मेंटर सलाहकार के आपके कोर्स से अलग हटकर कुछ वीडियोस भी निरंतरता से जब आपको खाली समय मिले सुनने की जरूरत होती है। इससे आपका मन का स्नान हो जाता है, मन के कोने कोने की सफाई भी हो जाती है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता आपको जीवन में समता रखने का संदेश देती है, जहां पर आपको हर परिस्थिति को समान भाव से देखना है। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आपको संतोष रखना सिखाती है। संतोष रखने से मतलब है आपको जो मिला है उसमें आपको हर समय खुश रहना है। आपको जो मिला से मतलब है कि आपको जितने अंक मिले आपको उसे अपनी मेहनत का प्रसाद मानकर हमेशा खुश रहना है और कहीं भी निराश नहीं होना। कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता आपको यह सिखाती है। आपको अपने जीवन में तप करना चाहिए, तो तप करने में मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। आपको सोशल मीडिया का तप करने की जरूरत है। आपको सोशल मीडिया के तप के दौरान आपको अपने मोबाइल से 2-4 घंटे छुट्टी लेनी है, 1 दिन की छुट्टी लेनी है। तो जितना आप सको धीरे धीरे आपको इसका प्रयास करना चाहिए। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। कहीं भी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आए उसे समान भाव से देखना चाहिए। आपको धीरज धारण करना, धैर्य का धारण रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह जीवन परिवर्तनशील है। सब कुछ आने और जाने वाला है, कोई भी परिस्थिति निरंतर रहने वाली नहीं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आपको तुलना करने से भी सावधान रहने की
संदेश देती है। यहाँ आपको तुलना करने से मेरा कहने का मतलब है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा परमात्मा का अनुपम उपहार है, इसलिए आपको दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए। आप में जो सद्गुण ईश्वर और परमात्मा ने दिए हैं, श्रीमद् भगवद गीता यही कहती है, आपको उसको परमात्मा का गिफ्ट मानना चाहिए। और अगर अमुक सद्गुण दूसरे बच्चे में नहीं है तो उसके अंदर परमात्मा ने दूसरा सद्गुण दिया है, उससे आपको तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी अलग है। 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए अलग अलग योनियों से मानव शरीर में आते हैं। आप विद्यार्थी को सूक्ष्म रूप से यही समझना है, हर प्राणी अलग है, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे की सोच, समझ, स्वभाव अलग होता है। आपको उससे तुलना नहीं करनी है और हर प्राणी, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। आपको गलत आदत से बचने का संदेश भी श्रीमद् भगवद गीता देती है। आपको अपनी आदत बनाने में खूब सावधान रहने की जरूरत है। आप जो आदतें बनाते हो उसी के अनुसार आपका जीवन बनता है। इस समय आपको अपनी आदतें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने खेलों पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने जीवन में अच्छी आदतें बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपको वे आदतें बनानी चाहिए जो विद्यार्थी जीवन में आपके माता पिता और गुरु, आपके स्कूल में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। आपको उन आदतों पर काम करना चाहिए और आपको उसी अनुसार जीवन बनाना चाहिए। आपको अपने हर समय का सदुपयोग करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी आपको समय मिला है, अगर आप इसे अभी व्यर्थ कर देते हैं तो आपको बाद में बड़ी ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि समय का अनुशासन रखने वाला ही वास्तव में अपने जीवन में कुछ कर पाता है। कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि सफलता का मार्ग मेहनत से होकर ही जाता है। इसलिए आपको निरंतरता से मेहनत करनी है, प्रयास करना है और हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपना अथक प्रयास, अथक मेहनत करते रहना है। गीता आपको जीवन की हर परिस्थिति से निपटना और हर प्रतिकूलता में कैसे आपको अपना जीवन बनाना है यह भी सिखाती है। और आप विद्यार्थियों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर आप ये सब तरकीबें सीख जाते हैं तो आप अपने पढ़ाई में अव्वल आ सकते हैं, अपने जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं तो आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ने वाली है, आपकी याददाश्त बढ़ने वाली है। और इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक संदेश और देते हैं, जैसा कि अर्जुन जी के माध्यम से हमें सीखने मिलता है कि हमें उनको निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। जब हम उनको स्मरण करते हैं तब हम उनकी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होते हैं, हमारा मन संयमित होता है, हमारा मन नियंत्रण में आता है और हमारे जीवन के विकार दूर होते हैं। कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की बारिश करती है और ज्ञान के द्वारा हम मानव का मन और मस्तिष्क पवित्र होता है, हमारी आत्मा का भोजन यह ज्ञान होता है। इसलिए आप विद्यार्थी को श्रीमद् भगवद गीता से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता से दोस्ती करके रखते हैं, उसे जीवन में निरंतर सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, साथियों, अगर आप बाल्यकाल से ही श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए हमेशा जीवन में श्री, समृद्धि, सफलता, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ रहने वाला है। आपको किसी प्रकार की भी कोई भी कमी रहने वाली नहीं। आप हर दुर्गुण से लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मित्रों साथियों, इसलिए कुल मिलाकर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, अपने मित्र साथियों को भेजना, अपने फोन ग्रुप में भेजना, स्कूल के टीचर को संभव हो तो उन्हें भी भेजना, स्कूल के ग्रुप में भेजना, ताकि और भी बच्चों को इस तरह की बातें सुनने का अवसर मिल सके। मित्रों साथियों, हम सब कुछ करके खुश ही रहना चाहते हैं और खुश आप विद्यार्थी अपने जीवन में तभी रह सकते हैं जब आपको हर स्थिति से निपटना या आपको इस संसार की थोड़ी थोड़ी समझ हो। इसलिए आपको अपनी समझ बढ़ाते रहनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों साथियों, थैंक यू।